सांप घने जंगल से होते हुए भगवान महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। तभी एक सांप बोला, मैं महादेव को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, परंतु महादेव कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरा सांप बोला, ऐसे हम हार नहीं मान सकते, आज नाग पंचमी है, आज मुझे शिव के दर्शन अवश्य करने हैं। तभी दोनों साथ साथ एक मंदिर में चले गए। उस मंदिर में बहुत से मनुष्य पूजा कर रहे थे। जैसे ही लोगों की दृष्टि सांपों पर पड़ी, सभी उन्हें मारने के लिए लाठियां लेकर दौड़ने लगे। दोनों सांप अपनी जान बचाकर पास की एक नदी में कूद पड़े। डर के कारण वे पानी के भीतर डूबे रहे। धीरे धीरे शाम हो गई। जब जब सांप महादेव के दर्शन करना चाहते, तब तब मनुष्य उन्हें डांट फटकार कर मंदिर से भगा देते थे। यह सब याद कर दोनों सांप पानी के भीतर रोने लगे और अपने महादेव को स्मरण कर विलाप करने लगे। तभी जल के भीतर स्वयं महादेव एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। दोनों सांपों की दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी। वे जल के भीतर ही शिवलिंग की पूजा करने लगे और आनंद पूर्वक महादेव के दर्शन की प्रार्थना करने लगे। तभी महादेव ने दोनों सांपों को दर्शन दिए और बोले, बताओ तुम्हारी क्या कामना है। सांप बोले, हे भगवान महादेव, मनुष्यों को हमसे दूर रखें। जब भी कोई मनुष्य हमें देखता है, वह लाठी लेकर हमें मारने दौड़ता है। उसे यह ज्ञात नहीं कि हम भी अपने दुख महादेव के चरणों में लाने आए हैं। यह सुनकर महादेव मुस्कुरा उठे और बोले, हे भोले नागो, तुम दोनों मत रो, मैं हर स्थान पर विराजमान। तुम तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, जो मेरे साथ भाई बनकर रहते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी दोनों सांप बोले, प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इस शिवलिंग को ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर सकें। महादेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ये वरदान पाकर दोनों सांप शिवलिंग को जल से तैराते हुए बाहर ले आए और उसे ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया। वे अत्यंत प्रेम से फूल चढ़ाने लगे और पूजा करने लगे। तभी महादेव बोले, तुमने मुझे इस पर्वत पर क्यों स्थापित किया। दोनों सांप बोले, प्रभु ताकि नाग पंचमी के दिन कोई हमें लाठी लेकर न दौड़ाए। यहाँ हम शांति से पूजा कर सकेंगे और मनुष्यों का भय नहीं रहेगा। तब महादेव बोले, यह तुम्हारा नागलोक है, यहाँ प्रेम से भरी तुम्हारी दुनिया होगी, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह सुनकर बहुत से नाग अपने अपने फन झुकाकर महादेव को प्रणाम करने लगे और जय जयकार करने लगे। तभी एक नाग बोला, अब हमें भटकना नहीं पड़ेगा। महादेव बोले, जब तक कोई मनुष्य सांप को हानि नहीं पहुंचाता, तब तक सांप भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। कोई भी सांप बिना कारण नहीं काटता। यदि किसी ने सांप के साथ अन्याय किया तो वह मेरे पास आता है और मैं उसे उसी अनुसार दंड देता हूँ, क्योंकि सांप मेरा ही रूप है। सेठ महादेव ने आगे कहा, यदि नाग पंचमी के दिन कोई भी शिवलिंग पर दूध अर्पित करेगा तो उसकी मनोकामना सभी नाग देवता पूर्ण करेंगे। ये मेरे मित्र हैं और ये मुझसे पहले प्रसन्न होकर भक्तों की कामना पूरी करेंगे। फिर भी नाग लोक के सभी सांप रो रहे हैं, क्योंकि महादेव के लिए कोई लाइक और कमेंट नहीं किया है।